हाल ही में दिल्ली के लोकनायक अस्पताल पैरामेडिकल टेक्निकल यूनियन रजिस्टर्ड का सम्मेलन किया गया, जिसमें पूरी चुनावी प्रक्रिया के बाद सर्वसम्मति से विजयी टीम की घोषणा चुनाव अधिकारी विनोद कुमार व विनोद बंसल द्वारा की गई, जो कि सबके उपस्थिति में की गई। और जो नए अधिकारी चुनाव के जीते गए उन सबको माला पहनाकर उन सबका स्वागत किया गया, जिसमें संरक्षक के तौर पर सुजाता मखीजा, प्रधान पवन कुमार, महासचिव कविता रानी, उप प्रधान सुभद्रा, उप प्रधान प्रदीप, उप प्रधान महेंद्र पाल, सह सचिव नीतू कुमार, सह सचिव सपना राठौड़, मीडिया सचिव ऋतु जैन एवं कोषाध्यक्ष रेखा रानी को नियुक्त किया गया। सबको माला पहनाकर और पुष्प देकर उनका सबका स्वागत किया गया। आप सामने देख पा रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, चुनाव प्रकरण जीते हैं, उन सबका एक एक करके स्वागत किया गया। इसके बाद आए हुए तमाम वरिष्ठ वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और इस सम्मेलन में खास बात ये रही कि सब लोग सर्वसम्मति से चुने गए और सबने सबसे कुछ ना कुछ बेहतर करने की, संगठन को आगे लेके जाने की और स्टाफ की सुनने की सबने उम्मीद जताई कि ये पूरा संगठन आगे चल करके बहुत बेहतर काम करेगा। और अगर किसी के खिलाफ कुछ उत्पीड़न होता है तो उम्मीद करते हैं कि संगठन के खिलाफ भी तेजी से आवाज बुलंद करेगा। इसके बाद आए हुए तमाम जो मेहमान थे, जो नवनियुक्त टीम थी, उन सबको शपथ ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं कर्मचारी यूनियन LNJP PTU यूनियन विधानानुसार सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से कर्मचारियों के हित एवं अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय हिंद। सभी ने एकजुट में संगठन को मजबूत करने और अधिकारी जो हैं और जो संगठन से जुड़े लोग हैं, बाकी अधिकारी हैं, सबके लिए लड़ाई लड़ने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में हमने पैरामेडिकल एंड टेक्निकल एम्प्लॉय यूनियन का भी चुनाव हुआ, जिसके चुनाव अधिकारी हमारे बीच में विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, ये चुनाव आपने क्यों कराया, क्या आवश्यकता थी इसकी? इस चुनाव को कराने का मेन अक्सर हमारे जो पुराने यूनियन के अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो हमें नया कार्यकाल जो शुरू करने के लिए नए कर्मचारियों का निर्वाचन करना था। इसलिए हमने इस चीज के लिए ये पैरामेडिकल यूनियन का इलेक्शन कराया, जो इलेक्शन बहुत ही स्मूथली और बिना किसी निष्पक्ष और किसी रुकावट के संपूर्ण हुआ। विनोद जी, कितने फार्म आए थे आप और ये नोटिफिकेशन कब किया और कितने फार्म आए? सर, नोटिफिकेशन हमने 3 तारीख को किया था, इस महीने की 3 तारीख को किया था। हाँ। और हमारे पे फार्म जो है निष्पक्ष तौर पे जो अभी 9 फार्म आए हैं, तो वो अपनी अपनी सीटों के लिए जो है नॉमिनी किए गए उनको। इस बीच में क्या कोई अड़चने आई? नहीं सर, इसमें किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है। चुनाव हाथ उठा के हुआ या बैलेट पेपर से हुआ, किस या ईवीएम से हुआ? सर, चुनाव जो है हैंड रेस के थ्रू हुआ है, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी आई नहीं थी, इसलिए तो उसमें कोई ऐसा विरोध वाली चीज चुन लिया गया था। इसी कारण से सब लोग को समर्थन तक जितने भी पार्टी में जितने भी पदाधिकारी थे उनको चुन लिया गया था। इसी कारण हम लोग और सबकी सहमति से ये काम पूरा हमारे बीच में सुजाता जी, जो पहले इस यूनियन की अध्यक्ष थी, वो जुड़ चुकी हैं। सुजाता जी, आप पहले इस यूनियन की अध्यक्ष थी, फिर आपको इस यूनियन के पदाधिकारी जो नई टीम जीत के आई है, फिर आपको अपना सर्वे माना है, कोऑर्डिनेटर माना है, चेयरमैन माना है, तो कैसे ये नुकीला कांटों का जो ताज है फिर आपको पहना दिया गया है? बड़प्पन क्या बोलूं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने को लगता है कि सच में कांटों का ही ताज है। बहुत सारे अपने एफर्ट्स देने पड़ते हैं, और क्योंकि नव निर्वाचित है तो सलाह के रूप में उन्होंने मुझे जो सीट दे दी है,
वो एक्सेप्टेड अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि जितना टाइम जितनी एडवाइस दे सकती हूँ, बाकी करना उन्हीं को है। लेकिन सुजाता जी, देखा गया है कि जो एलएनजेपी के अंदर जिसने प्रवेश कर लिया, सुजाता का नाम ना ले कोई कर्मचारी, तो ऐसा संभव नहीं है। नहीं सर, ये आपका हुआ है, वैसा नहीं है। हाँ, कोई गालियां दे के लेता है नाम, कोई वैसे लेता है। लेकिन ये जो कार्यालय है, जो आपका यूनियन कार्यालय है, एक समय था कि इसमें ताला लगने वाला था, लेकिन आपने अफेयर्स ऐसे करे इतना लोगों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में, ये ऑफिस आपका पुणे आपके पास में ताला लगने वाला नहीं था, ये सील हो गया था यूनियन ऑफिस हमारा जी। और कुछ आपस की वो चीजें थी, नहीं मैं वो करूँ, लेकिन उस ऑफिस को एमडी सर को यही बोला था कि आपने ताला लगा दिया, वो मुबारक है, लेकिन गलती से भी ये चाबी किसी गलत आदमी मत दे देना, क्योंकि फिर आपके लिए मुझे उनको मजबूरन हमें ऑफिस खोल के बाइज्जत देना पड़ा। वो हमारी यूनिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस समय साथ सब आए तो ये काम हो पाया कि हम ये यूनियन ऑफिस की सील खुलवा पाए, नहीं तो ये सील हो चुका था यूनियन ऑफिस। तो बहुत एफर्ट, बहुत। तो क्या उम्मीद करती है जो नई टीम जीत के आई है? नई टीम अच्छी है, हर पैरामेडिक्स डिफरेंट कैडर से है, ओटी भी मेजोरिटी में आया है, लैब भी है, मेन डिपार्टमेंट्स हैं इसमें कैडर में पैरामेडिक्स के, वो दोनों ही डिपार्टमेंट खुल के आए हैं इसमें। तो पूरी आशा है कि हर कैडर को कवर करते हुए ये आगे तक लेके जाए। कर्मचारियों का ही भला करेंगे या मतलब जो पेशेंट हैं उनकी भी थोड़ी बहुत देखभाल होगी? तो जब कर्मचारियों का भला होता है ना, पेशेंट केयर अपने आप हो जाती है, क्योंकि जब कर्मचारी आता है तो पेशेंट केयर, जब पेशेंट खुद, अगर कर्मचारी नॉर्मल है, कहते हैं ना कि खुशी आपके पास है तो आप खुशी बांटोगे, आप अगर कंफर्ट जोन में हो तो आप पेशेंट केयर करोगे ही करोगे। आप खुद ही प्रॉब्लम में हो, यहाँ पे कैपेसिटी हो 10 की, दे दें आपको 100, तो वो नेचुरल सी बात है, फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी? हायर अथॉरिटी तो हमारे सामने आती ही नहीं है कभी भी, तो हम पेशेंट पे ही निकलता है एक दूसरे का गुस्सा, और हमारा पहला मकसद हमेशा कुछ भी लेने के लिए पेशेंट केयर होता ही है। सुजाता जी, आप बहुत सुलझी हुई हैं और मेरे प्रश्नों का जो उत्तर बड़े आसानी से दे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से आपने बताया कि सारा जो गुस्सा है या परेशानी है पेशेंटों पर उतारा जाता है। उतारा नहीं जाता है, बट पेशेंट केयर नहीं होती, और हमें भी उस चीज से बड़ा दुख लगता है कि पेशेंट को हम नई सर्विस, मेरी उसमें नॉलेज में आता है कि ओटी में अगर मान लो किसी पुअर पेशेंट का रोड डलनी है, यहाँ पे सामान ही नहीं है, उसको 40,000 का सामान बाहर से लाना है, तो मुझे ही पेन होता है कि इवन मैंने ये सीएम तक को लेटर लिखे, बाय मेल लिखे, क्योंकि पेशेंट केयर कहीं ना कहीं हम तो यहाँ आए काम करने के लिए, बट हम कर नहीं पाते ना सब की वजह से। तो वहाँ हमारा फ्रस्ट्रेशन जो हायर अथॉरिटी पे, वो कहीं पे एक दूसरे पे ही निकलता है थोड़ा बहुत, कि अब नहीं है उसको मना करना, कैसे मना करें? जी, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना होगी कि कैसे काम करें उसका, तो वो फ्रस्ट्रेशन हमें मना गुस्से के रूप में ही निकलता है। भाई बहुत अच्छी बात कि गुस्से के रूप में हमारे साथ में नवनियुक्त और युवा अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं। चेहरे पे इस मुस्कुराहट होनी चाहिए, अभी से आपका चेहरा मुरझाया सा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नए अध्यक्ष हैं तो क्या क्या उम्मीदें लेके आप आए हैं? सर उम्मीद तो हम बहुत सारी रखते हैं कि हमारा जो है सबसे पहले कि हमारा उसमें मेन पावर, टेक्निकल स्टाफ की मेन पावर बहुत कम है जी। सबसे पहला तो हमारा यही रहे कि हम अपनी मेन पावर बढ़ाएं, ताकि जो है ना हमारा स्टाफ जो मैसेज करेंगे तो वो थोड़ा टेक्नीशियन में और फ्रस्ट्रेशन में बहुत काम कर रहे हैं, तो एक टेक्नीशियन को 2 ओटियां संभालनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ पे डीएसएसबी से लोग, डीएसएसबी से भी हमारी 28 पोस्ट आई थी, इसमें से सिर्फ 12 लोगों ने ज्वाइन किया और बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उसका भी रीजन हम ढूंढेंगे क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए। और आगे की जो रूपरेखा रहेगी वो हम पूरी टीम मिलकर जो है तय करेंगे। जिस तरीके से आपको अध्यक्ष चुना गया है, पहली प्रायोरिटी किसको देंगे आप? पहली प्रायोरिटी हम सब अपने टेक्निकल कैडर को देंगे, मेन पावर को देंगे। ये हर रूटीन में अगर मेन पावर दुरुस्त होगी तो किसी भी ऑपरेशन में किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगी।